पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा सियासी भूकंप देखने को मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस, जो कभी ममता बनर्जी के मजबूत नेतृत्व का प्रतीक मानी जाती थी, अब अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट पर गुजर रही है। पार्टी के अंदर शुरू हुआ बगावत का सिलसिला अब कोलकाता से निकलकर सीधा दिल्ली तक पहुंच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ आर्या पटेल। टीएमसी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि लोकसभा में पार्टी के लगभग 20 सांसद अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व से अलग रास्ता चुनना चाहते हैं और इसी के साथ बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने के पक्ष में है। इस संबंध में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भेजने की बात भी कही गई है। अगर ये दावा सही निकला तो ये टीएमसी के सांसदीय इतिहास की सबसे बड़ी टूट हो सकती है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निवास पर हुए एक बैठक ने इस सियासी हलचल को और तेज कर दिया। इस बैठक में कई बागी टीएमसी सांसदों के शामिल होने की खबर सामने आई। तस्वीरों और रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के नेता और बंगाल की राजनीति में प्रभावशाली चेहरे भी इस सियासी गतिविधि का हिस्सा रहे हैं। बगावत का सिर्फ सांसदों तक सीमित नहीं है। इससे पहले टीएमसी के कई विधायकों ने भी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई थी। पार्टी के अंदर असंतोष का माहौल काफी समय से था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये खुलकर सामने आया। कई नेताओं का मानना है कि चुनावी हार के बाद पार्टी में ना तो गंभीर समीक्षा हुई और ना ही नेताओं को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। इस पूरे विवाद के बीच टीएमसी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब राज्यसभा सांसद के सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया। रॉय पिछले कुछ समय से पार्टी के कार्यप्रणाली और नेतृत्व को लेकर सवाल उठाते रहे थे। उन्होंने खुलकर कहा था कि पार्टी में आत्मचिंतन की कमी है और हार के बाद भी कोई स्पष्ट दिशा नजर नहीं आ रही। सियासी विश्लेषक मानते हैं कि अगर 20 सांसदों का समर्थन एनडीए को मिलता है तो इसका प्रभाव सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। संसद में एनडीए की स्थिति और मजबूत हो सकती है। साथ ही एक बार फिर डीलिमिटेशन बिल को लेकर चर्चा तेज हो गई। अप्रैल में ये बिल 2/3 बहुमत न मिलने के कारण पास नहीं हो सका था। अब बदलते सियासी समीकरणों के बीच सरकार के पास नए विकल्प खुल सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मॉनसून सेशन में सरकार नए रूप में डीलिमिटेशन बिल लाने पर विचार कर सकती है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान भी उन्होंने कई सांसदों से अलग अलग मुलाकात की। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी इस सियासी संकट से उभर पाएगी या फिर बंगाल की राजनीति में एक नए दल और नए नेतृत्व को उदय देखने का मिलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी इस सियासी संकट से उभर पाएगा या फिर बंगाल की राजनीति में एक नए दल और नए नेतृत्व का उदय देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में लोकसभा स्पीकर का फैसला बागी सांसदों के आगे की रणनीति और ममता बनर्जी की प्रतिक्रियाएं तय करेगी कि ये बगावत सिर्फ नाराजगी है या फिर तृणमूल कांग्रेस की इतिहास की सबसे बड़ी टूट। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज आई पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।